अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ गाजर की खीर यानी गजरेला, जो बहुत अच्छी और टेस्टी है। आप गाजर को इस तरीके से भी खा सकते हैं ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने 3 किलो दूध बॉयल करने रखा है बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह बॉयल हो जाए। और ये 1 कप मैंने चावल लिए हैं। ये देखें, ये 1 पाव का कप है यानी 1 कप। इसको मैंने धो के रख लिया है। अब ये 10-12 छोटी इलायची हैं, इनको मैंने कूट लिया। अब ये दूध में शामिल कर लेंगे और इसको मज़ीद पकने के लिए रखेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये दूध भी पक के थोड़ा गाढ़ा भी होता रहे और इसमें इलायची का भी टेस्ट आ जाए। अब ये देखें, ये मैंने चावल भिगो के रखे थे, 10 मिनट ही मैंने इसको भिगोया है। अब इसको मसल लेंगे। आप जितने अच्छी खीर बनाना चाहते हैं तो आप ये नए वाले चावल लें और टोटा चावल लें। ये मेरे घर में जो मौजूद थे मैंने वही लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह मसल लेंगे ताकि ये चूरा हो जाए चावल। अब इसको दूध में शामिल कर लेंगे। इसको दूध में ही पकाएंगे चावल को, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। और इसको अब मिक्स कर लेंगे। ये सारे मैंने चावल इसमें शामिल कर लिए। जितने आप हाथ से तोड़ेंगे ना उतनी अच्छी ये जल्दी खीर बन जाएगी। अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे ताकि ये चावल अच्छी तरह गल जाए। अब ये देखिए, ये जिसमें पतीली में मैंने दूध बॉयल करने रखा था तो वो छोटी थी, तो मैंने ये इसमें खुले बर्तन में इसको डाल लिया है। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए रखेंगे और वक्फे से इसको चलाते रहेंगे। अब इसमें ये आधा किलो मैंने गाजर बिल्कुल जो बारीक वाला ग्रेटर होता है कद्दूकश, उस पर ये ग्रेट कर लिया। अब इसको दूध में शामिल कर लेंगे, मज़ीद इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि ये चावल तो ये आधे गल चुके हैं, लेकिन ये अब मैं गाजर शामिल कर रही हूँ इसमें, ताकि गाजर का भी इसमें खीर में अच्छी तरह टेस्ट आ जाए। आप चाहें तो हैंड बीटर से चावल को मसल भी सकते हैं, या वो गुड़ने वाला होता है ना, उससे हल्के हल्के। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मुसलसल पकाया है। ये पक के दूध गाढ़ा भी हो चुका है और चावल भी गल चुके हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसको पकने के लिए रखेंगे जब तक ये गाढ़ी और क्रीमी ना हो जाए। और इसको मिक्स भी करते रहेंगे वक्फे से। जितनी अच्छी ये गली हुई होगी ना खीर, उतना ही इसमें मज़ा आएगा, इतना टेस्ट आएगा। और बिल्कुल हल्की आंच में जितनी देर अच्छी पकेगी उतना ही इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें, इसको मैंने मुसलसल 1 घंटे तक पकाने के लिए रखा था, तो ये देखें कितना अच्छा इसमें क्रीमी कलर भी आ चुका है। अब इसमें चीनी शामिल करेंगे 2 कप, या अपने टेस्ट के मुताबिक। पहले मैं ये 1 कप डाल के मिक्स कर लूँगी। आप इस स्टेज पे मिक्स करके फिर चेक कर लीजिएगा। अगर कप स्वीटनेस की आपको ज़रूरत हो तो दोबारा डालिएगा। ये अब मैं दूसरा कप डाल रही हूँ, क्योंकि ये जब ठंडी होगी, वैसे ये अभी तेज़ मीठी लगेगी, जब ठंडी होगी तो इसकी स्वीटनेस कम हो जाएगी, नॉर्मल बैलेंस हो जाएगी। अब इसको मज़ीद 10-15 मिनट तक चीनी के साथ पकाएंगे, क्योंकि ये चीनी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये इसमें अच्छा मज़ीद टेस्ट आएगा। अगर आप चीनी डालते ही बंद करेंगे तो चीनी ने अपना पानी जो छोड़ा है तो वो इसमें कच्चापन आ जाएगा। तो देखिए, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाया है। जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे आप, उतना ही इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। अब ये पक चुकी है। अब इसमें केवड़ा वाटर डालेंगे। ये एसेंस नहीं है, ये केवड़ा वाटर है, ये ज़ाफ़रान केवड़ा वाटर है। अब मैं 1 टेबल स्पून जितना इसमें मैंने केवड़ा वाटर डाला। अब इसको मिक्स करके 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसमें ज़ाफ़रान केवड़े का अच्छा टेस्ट आ जाए और खुशबू आ जाए। मैं इसको ठंडा करके फिर आपको सर्व करके दिखाऊंगी।
ये अब तैयार है। मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ। ये देखिए, ये ठंडी करके फिर मैंने डिश आउट की है। थोड़ी सी निकाल के इसमें आपको डिश आउट करके दिखाइए। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट